एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, दोपहर के बजे हैं अभी 11:30 और मैं हो चुकी हूँ, सिर्फ नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने जाना है मम्मी के घर में। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ, जो डस्टिंग कर दी है, रूम में आके झाड़ू पोछा भी सारा कर दिया, मैं हो गई फ्री नहा के। तो मैंने कहा आप जाके बनाती हूँ अंदर राजमा चावल। तो राजमा मैंने उबाल दिए हैं, बस चावल चढ़ाती हूँ जाके और साथ साथ लगाती हूँ तड़का। तो गाइस, इतने सारे कपड़े तो धुल गए हैं रस्सी पे, तीनों रस्सियाँ फुल हैं। 3 कपड़े यहाँ डाले हैं गाइस और अभी भी रखे हुए हैं, डालती हूँ उनको। जब ये सूखेंगे, धूप तेज है तो मुश्किल से 1.5-2 घंटे में सूख जाएंगे, जब तक और धो देती हूँ। तो ये रखे हुए हैं अभी 5 कपड़े, ये नहीं डले, ये जब वहाँ सूखेंगे तब ये और डालूंगी। तो गाइस, इतने में मैंने और लगा दी है। ये देखिए, जीन्सें लगी हुई हैं सारी, काकू की इनकी पैंटें, और वाइट रह गई हैं थोड़ी सी, वो बाद में धोऊंगी। तो पहले मैंने कहा ये धो देती हूँ, वो थोड़े कपड़े होंगे तब धो लूँगी। तो गाइस, क्या है, वाइट को ना मैं पहले सोच रही हूँ कि ज़्यादा गंदी है, मैं पूजा का बोल रही हूँ इसको पानी में डिप करके, उसी में सर्फ एक्सेल मैटिक में ही जो इसका फ्रंट लोड का है उसमें डिप करके उसके बाद मशीन में डालूं। तो पर आज मैं नहीं धोऊंगी, आज इनको दोनों को छोड़ देती हूँ। एक और लाइट कलर है, अभी सारे डार्क कपड़े धुलने हैं। तो डार्क तो सारे पहले मैंने अपने रोज के डेली के धो दिए, वो तो धुल गए, डार्क थे सारे, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब लाइट कपड़ों की थोड़ा सा है, तो मैंने कहा एक अलग बैच लगाऊंगी, वो लगाऊंगी मैं एक दिन छोड़ के, क्योंकि 2 बार एक दिन में धो दिए, क्योंकि 2 दिन मैंने कपड़े नहीं धोए। तो 2 दिन नहीं धोए, एक दिन में 2 धुल गए, तो बात एक ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एटलीस्ट कपड़े धुल गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और गाइस, किसी ने मुझे पूछा था कि आपकी कौन सी मशीन है, कौन सी कंपनी की मशीन है। तो गाइस, मेरी जो मशीन है वो है IFV की मशीन है। तो IFV की मशीन है और ये है 8 kg की। बाकी मैं गाइस, ये वाली है, अभी 30 मिनट पे लगाया था, तो 30 मिनट पे अच्छे वॉश हो जाते हैं। वैसे 1.25 घंटे का भी है, पर डेली यूज को है तो मैं 30 घंटे का लगाती हूँ। और एक्सप्रेस 15 पे तो 30 मिनट का पूरा वो होता है। और गाइज, ये है इसका, ये तो इस पे काफी अच्छी वो है कि 4 साल की तो इसकी गारंटी है, और वारंटी है, सॉरी 10 ईयर की मोटर वारंटी है, और इसकी पार्ट्स की भी है। तो काफी टाइम तो अभी तो मुझे साल भी नहीं हुआ। और ये है 5 स्टार की, 5 स्टार उसमें, तो बिजली भी उतनी नहीं लेती गाइस, और पानी का बिल्कुल कम खर्चा है। गाइस, जो है इसके अंदर जो एक मुझे चीज प्लस पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि हम भी ना स्टार्टिंग में घबराते थे कभी कि पानी बहुत ज्यादा लेती है, कि फुली मशीन नहीं लेनी चाहिए, दूसरी वाली कम लेती है। हाँ ठीक है, आपको सर्फ का एक बार लगेगा, अगर ठीक है एक ढक्कन डालने पे अगर आपके 2 दिन के कपड़े इतने सारे धुलते हैं, गर्मियों के 15-17 कपड़े, तो कोई में 8 किलो की है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाकी उसमें क्या है, आप 2 बार धो सकते हैं, इसमें एक ही बार पानी सारा चला जाता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एटलीस्ट मेहनत नहीं करनी पड़ी, और पानी बिल्कुल लिमिटेड खर्च करता है, यानी कि उस मशीन से आधा पानी। क्योंकि मेरी भी गलत फहमी थी, जब मैंने देखा दीदी ने लिया, दीदी ने कहा बहुत कम पानी लेते हैं। मम्मी के वहाँ थोड़ी पानी की दिक्कत है, लेकिन मम्मी को भी दिक्कत नहीं आ रही पानी की, बिल्कुल ईजिली कपड़े स्मूथली धुल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होती। फिर मैंने देखा कंचन के वहाँ भी, कंचन के वहाँ पानी तो खुला है, और गाइस यहाँ भी खुला है, यहाँ भी पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं लेती, मुश्किल से 4 बाल्टी और करीब लेती है। 4 बाल्टियाँ मैं बोल रही हूँ लेती है, नहीं लेती मुझे नहीं पता। तो आपके 1 दिन के कपड़े, 2 दिन के कपड़े इजीली धो देती है। तो बेस्ट मशीन, अगर जिन्होंने लेनी है तो ले सकते हैं। तो गाइस, थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी धुल चुके हैं और सूख भी चुके हैं, सब काम निपट चुका है मेरा, और साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। तो बस ब्रेकफास्ट की करती हूँ तैयारी। तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, लंच भी मैंने भेज दिया पूजा के पापा को। तो मैंने कहा चलो मैं निकलती हूँ फटाफट। तो अब बस मैं घर से निकल रही हूँ। बाहर से करना क्या है, रिक्शा पकड़ना है, सीधा मेट्रो, आधे घंटे में मैं शादी पर पहुंच जाऊंगी। और गाइस, मिलवाती हूँ अपनी मम्मी से, कंचन भी मेरे साथ ही जाएगी। तो देखते हैं, मेरे को कंचन में ऊपर ही मिल लेंगे, मेट्रो पे ही मिल लेते हैं हम लोग आ गए थे 2:30 बजे के करीब मम्मी के घर में, कंचन और मैं दोनों। तो बस अभी निकलने की तैयारी करें। बाहर मौसम कंचन बहुत खराब हो गया, बहुत खराब है। हाँ। तो कंचन गई थी नीचे तक, तो कह रही है मौसम खराब हो चुका है। तो मैं कहा चल चलते हैं, ये ना हो कि बारिश। हाँ। तो काकू का फोन आया, कह रहा बारिश मम्मी आ रही है, थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, अभी बस थोड़ी सी बादल ही गरज रहे थे। तो मैं कहा इससे पहले तेज हो जाए तो हम लोग चलते हैं। हाँ, फटक निकलते हैं घर को। कंचन के भी बच्चे हैं तो उसने वो भी देखना, और साथ में फिर क्या कहते हैं, मौसम खराब है तो टाइम से पहुंच जाएंगे तो ज्यादा सही है। और मम्मी चलो जाते हैं, ठीक है। अब 6 बज गए, हाँ 6 बज गए, हम लोग निकलते हैं। तो जाते थे 6:30 पौने 7 तक पहुंचूंगी, 7 बज जाएंगे। और आ जाए मंगल बाजार, मंगल बाजार है और सब्जी लेनी है। कंचन के वहाँ भी मंगल बाजार लगता है। हाँ, तो इसने भी लेनी है, मैं भी लेती हूँ जाके सब्जी। तो मैं तो सीधा देखती हूँ, थोड़ी देर बाद शॉप में चली जाऊंगी, वहां जाऊंगी। फिर वहां से राजमा आज मैंने बना के सुबह आई हूँ,
मुझे कोई इतना काम नहीं है, खाने का काम नहीं है ज़्यादा आज। हाँ तो ठीक है, मैं फिर वहीं निकलूंगी, फिर घर आ जाऊंगी रात को। हाँ दीदी भी गई हुई है, दीदी देखो अपना शादी फंक्शन में गई हुई है। हाँ वो भी आ जाएगी। चलो जा रही हूँ है फिर, ठीक है। मैं आ गई थी घर वापस, और घर आके मैंने थोड़ी देर करा रेस्ट, और क्या कहते हैं फिर मैंने कहा राजमा तो पड़े हुए थे, मुझे सब्जी नहीं बनानी थी। पूजा के पापा कहते हैं मैं वही खा लूंगा। आए मंगल बाजार था, मेरा दिल नहीं करा, क्योंकि ना मैंने रिक्शा घर के और ले लिया, तो मैं पूजा के पापा की दुकान पे नहीं गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं जाती आज, आके थक भी गई थी सुबह से काम करके। फिर उसके बाद मैं गई, फिर वापस आई, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा से चल के पूजा के पापा की शॉप में जा सकूं, और बाजार भी लगा था, मुझे ऐसा कुछ लेना भी नहीं था कि मैं स्पेशली मार्केट का चक्कर काटती। तो कोई नहीं, बट मैं घर में ही रह गई। और क्या कहते हैं घर में मैंने बनाई है चटनी, वो पूजा के पापा, मैंने आपको दिखाया था मैं अम्बी लेकर आई हूँ और धनिया लेकर आई हूँ, लेकिन चटनी नहीं बनी थी। तो पूजा के पापा मुझे बोल रहे थे कि चटनी क्यों नहीं बनाई तूने। तो सबसे पहले मैंने आते ही घर में रेस्ट करके चटनी बनाई है, और बस मुझे बनाने हैं 4-5 रोटी, कुछ चावल भी पड़े हैं, तो ज्यादा काम नहीं है। मैं देखती हूँ, मैं साथ साथ रोटी भी बना के रख देती हूँ। पूजा के पापा कहते हैं जब मैं आऊँ तो तू बना के रख दिया कर, फिर बंदा ना आराम से बैठ जाता है। और गर्मी इतनी है, उसके बाद वो किचन से ना गर्मी सी निकलती है, और दरवाजे नहीं तो बंद करने पड़ते हैं पूरे। तो वो कहते पहले ही बना के रखा कर, जब मैं आऊँ तो उसके बाद कोई इतनी गरम गरम कोई नहीं खा रहा, तो तू बना के रख दिया कर। एक डब्बा पड़ा हुआ था बेड के अंदर काफी टाइम से, तो मुझे पता नहीं था। मैं सोच रही थी कि कल थोड़ा कुछ निकाला है सामान, तो देखा ये अलग से पड़ा हुआ था। मैं कहा देखते हैं, पता नहीं कितने टाइम से पड़ा था, कई चीजें तो पता ही नहीं चलती। तो इसमें निकला ये बॉक्स। तो गाइज ये बॉक्स निकला है, देखिए एक हाथ से मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये रहा। तो गाइज ये निकला है इसमें। तो मैंने कहा चलो एक ये निकला, और एक पता नहीं कब से ना ये अंदर इसके साथ ही पड़ा हुआ था, ये भी नया लिया हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी इसके साथ ही। देखिए गाइज बिल्कुल न्यू है, पर रखा हुआ था काफी टाइम से, तो हो जाती है चीजें। तो ये मुझे लगता है 10-12 साल हो गए रखे हुए, क्योंकि डब्बे की कंडीशन से ही पता चल रहा है मुझे। तो मैं कहा चलो अब निकालते हैं, और इसके अंदर ना तो इसमें दिखा हुआ 5 घंटे तक ये गर्म रहेंगे। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं ट्राई करके 5 घंटे रोटी गर्म रहती है नहीं रहती। ऐसा होता है हम सोचते हैं हमें चाहिए नहीं, अभी बेड में रख दो, बेड में रख दो। काफी साल बाद वो चीजें निकलती हैं, तब होता है कि अरे ये चीज भी हमारे पास पड़ी थी। तो मैं कहा चलो फाइनली पड़ा हुआ है तो इसको यूज करते हैं, नहीं तो पड़े पड़े तो और खराब हो जाएगा। तो मैंने अब इसको निकाल लिया है। इसमें रोटी के लिए तो मुझे, पर मैंने कहा रोटी आ जाएगी अगर रोटी हम उसके अंदर डालते हैं कपड़े में रख के। तो देखती हूँ 5 घंटे तक गर्म रहती है नहीं रहती, क्योंकि गाइस हमारे घर क्या होता है कि ना दोपहर को तो पूजा के पापा को दे देती हूँ, तो उसके बाद रोटी बनती है, साथ साथ हम लोग खा लेते हैं। रात की होती है, मुझे बना के रखनी होती है, तो रात की मैं सोच रही हूँ पहले से ही, जैसे मैंने आपको बताती हूँ कि पूजा के पापा के आने से पहले ही मैं रोटी बना लेती हूँ। वो मुझे कहते हैं बना के रख, तो इसके लिए ये मैंने निकाल लिया। मैं कहा चलो सही है। वैसे मैं सोच रही थी कि एक लेकर आऊंगी, पर अब नहीं खरीदूंगी, अभी पहले इसको यूज करती। तो गाइस पूजा जी का कमेंट्स आ रखा है, उन्होंने बोला है आंटी जी नाइस ब्लॉग एंड 14 मिनट का कंटेंट देने में भी मेहनत लगती है, ग्रेट वर्क कीप गोइंग। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊं कि एक दिखता है 10 मिनट दिन के, आप दिन के 10 मिनट कुछ भी नहीं होते, मैं भी जानती हूँ इस चीज का, 10 मिनट कुछ भी नहीं होता 24 घंटे के अंदर। बट जो हमें 10 मिनट देने होते हैं ना, आप 10 मिनट में एक ही काम नहीं दे सकते। तो एक ही जैसा लगे कि एक ही ब्लॉग चल रहा है पूरा दिन की, वैसे ही रूटीन चल रही है। आपको 10 मिनट में कुछ कुछ सेकंड के ब्लॉग्स बनाने होते हैं, और पूरा दिन भी ब्लॉग्स नहीं बन सकते, पूरा दिन मुश्किल होती है, कुछ कुछ सेकंड के देने पड़ते हैं, तो वो तब मेहनत लगती है। उसके बाद गाइस होती है इसमें एडिटिंग करने के बाद काफ़ी सारे इसमें प्रोसेस होते हैं, उसके बाद चेकिंग होती है, तब जाके आपके पास ये ब्लॉग आता है। ब्लॉग बनाना इजी नहीं है, और खुद भी आपको मैं बताऊँ स्टार्टिंग में जब हम लोग बनाते थे ना, तो कैमरे के आगे आना भी उतना आसान नहीं होता, थोड़ी सी देखो परेशानी आती है स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन जब हम डेली वो काम करने लगते हैं ना, तो वो हैबिट हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, पूजा करती थी गाइस, सारा काम पूजा करती थी। मुझे कभी भी हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं नहीं बोलती थी, पूजा बोलती थी। तो उसके जाने के बाद मुझे 2 दिन दिक्कत हुई, पर मुझे भी अब हैबिट पड़ गई। मैंने ये देखा अगर आप कोई भी काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब हर कोई हर काम कर सकता है। तो गाइस देखिए एक का फिर कमेंट आया है, मैं तो चलो ये तो हंसी की बात है कि क्या लिखा है मेरे बारे में। आंटी जी टेंशन मत लो, आपके रिश्तेदार हमारे पड़ोसी हैं, देखो उन्होंने हमें बताया है कि आप कितनी आलसी और कामचोर हो शुरू से। चलो ये भी सही है, शुरू से ही काकू भी आपकी तरह है। गाइस एक बात तो ये है, सारा दिन घर का काम बहुत होता है, किसी भी लेडीज से पूछो ये वही होंगी जो काम नहीं करती, मैं आपको बताऊं
काम घर का बहुत होता है, अगर ढंग से पकड़ो तो सारा दिन काम है। मैं तो एक बात जानती हूँ, काम करो तो पूरा दिन काम है, नहीं करो तो बिल्कुल काम घर का नहीं है। हमें तो देखो सुबह से उठ के काम शुरू हो जाता है हमारे घर का 7 बजे से, क्योंकि डेली रूटीन चालू हो जाती है। मैं आपके साथ ना किसी दिन अपनी डेली रूटीन भी चालू करूंगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। ठीक है, सोती जरूर हूँ 2 घंटे दोपहर को, क्योंकि सुबह की मैं 6:30 की उठती हूँ, तो मैं 2 घंटे सो जाती हूँ। तो वो तो सभी अपने अपने घर सोते हैं, तो बस इतना ही है। बाकी कामचोर कुछ भी नहीं हूँ। बाकी पता नहीं किसने ऐसी गलत अफवाहें फैल रखे हैं या ऐसी लिखते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपको जैसे लगता है, जिन्होंने ये कमेंट्स किया है वैसे ही आपको लगता है तो ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं तो मैं बतेरा काम करती हूँ घर का, और फुल काम करती हूँ। सिर्फ झाड़ू पोछे वाली लगी है, बाकी काम मैं ही करती हूँ गाइस, दूसरा कोई करने नहीं आ रहा मेरा। एक का मैं आपसे बार बार पूछी थी ना, इंडक्शन सही है या नहीं है, तो इंडक्शन का किसी ने बोल लिखा है कि इंडक्शन सही है बिल्कुल। तो गाइस मैं सोच रही हूँ एक इंडक्शन मैं भी लूँ, क्योंकि कई बार ना मैं इसकी बनाती हूँ, क्या कहते हैं, ये वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे रेसिपी की दिक्कत आती है। मैं सोच रही हूँ गर्मी आ रही है, तो अगर मैं देखती हूँ रूम में बैठ के भी पंखे के नीचे भी इंडक्शन पे काम कर सकूँ, तो कोशिश यही है मेरी कि मैं देखती हूँ सेटअप करके और ये वाला काम करती हूँ। और क्या कहते हैं, आपको नई नई रेसिपी जो जो मैं बनाती हूँ आपके साथ डेली शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी, अलग अलग रेसिपियां और अच्छी अच्छी। ये नहीं कि डेली रूटीन में जो बना रही हूँ वो, इस बहाने मैं भी कुछ अलग सा हटके बनाऊंगी कि जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी देखने में अच्छा लगे। मैं कोशिश वही करूंगी, कुछ अलग से हटके बनाऊं आपके लिए। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।